नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सभी के लिए आज फिर अगली वीडियो ज्योग्राफी की अगली वीडियो भूगोल की लेकर एक बार फिर आया हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे नदियाँ और झीलों से संबंधित हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये सारे जो है यूपी ट्रिपल एस सी यूपी के संबंधित या एसएससी से संबंधित जितने भी हैं हमारे अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सभी में ये सब क्वेश्चन आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो मैं शुरू करने से पहले बच्चों आप सभी को एक बार याद दिला दूं, हमारे चैनल का नाम एडीएस गुरुकुल चैनल है जो आपको बराबर स्क्रीन पर दिखता रहेगा। एडीएस गुरुकुल चैनल, इसको आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सभी के पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए अपलोड होने पर। तो बच्चों मैं शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मेरा है, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलयाकार नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? पहला ऑप्शन पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, वलय के समान, अनुप्रस्थ दिशा में। क्या बच्चों? अनुप्रस्थ दिशा में। इसका राइट आंसर वलय के समान। क्या है? वलय के समान। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, आप सब लिख लीजिएगा। ये वलयकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं और ये वलयकार होता क्या है, मैं इसको थोड़ा बोल दे रहा हूँ, आप सब लिख लीजिएगा। लिखिएगा, वलयाकार प्रतिरूप एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परिवर्तित नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम होता है। तो एक बार मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप सब मिला लीजिएगा बच्चों। चलिएगा, वलयाकार प्रतिरूप एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परिवर्तित नदियाँ अनुवर्तित नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम होता है। आप सभी पेन और कॉपी लेकर, मैं भूल गया बच्चों आपको बताने में, तो कॉपी और पेन लेकर वीडियो बैक करके आप सब एक बार फिर से जो है इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारे एसएससी सीजीएल कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट पेपर में आया था, 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए बच्चों मैं आगे देखता हूँ इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों जो है बार 3 बार हो गया है, एक को कट कर दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार रहेगा, 2 बार ये बार रहेगा, इसको कट कर दीजिएगा आप सब। बार आने का मुख्य कारण मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का अवसादन, उपरोक्त सभी। इसमें क्या है? इसमें राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है बच्चों? भारत में बाढ़ की आवृत्ति जो है, आवृत्ति तीव्रता एवं क्षेत्रीय विस्तार, ये तथा और इसके द्वारा होने वाली जो क्षति मात्रा में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है, ये सब बाढ़ का ही बाढ़ आने का मुख्य कारण ही है। इसी स्थिति में हमारे जो है ये सब होते हैं, मृदा अपरदन भी होता है, मिट्टी का कटाव भी होता है, वन का ख़त्म होना भी होता है, बाढ़ जब आता है हमारे यहाँ, नदी तल का अवसादन भी होता है,
तो ये तीनों होते हैं हमारे। जब बार बार बाढ़ आते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में हो रहा है इस समय। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की गहराई, नदी की गहराई, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी की ढाल अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? नदी का प्रवाह तेज हो। क्या है? नदी का प्रवाह तेज हो। नदी का प्रवाह सबसे, नदी का अपरदन जो है सबसे अधिक वहाँ होता है। ये जो नदी का प्रवाह होता है, ये नदी का अपरदन जो है सबसे अधिक वहाँ पर होता है जहाँ नदी का वेग दुगना कर दिया जाए। अगर नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका अपरदन जो है ये 4 गुना हो जाएगा, चौगुना जिसको कहते हैं, चौगुना हो जाएगा। अगर नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो ये जो है अपरदन, नदी का अपरदन जो है ये चौगुना हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सबसे लंबी नदी, मेरा राइट आंसर है, एक मिनट बच्चों, सब राइट आंसर है इसका ऑप्शन है नील नदी, अमेज़न, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगतो क्यांग। इसका राइट आंसर क्या है? सबसे लंबी नदी हमारी क्या है? नील नदी है। क्या है बच्चों? नील नदी। और ये नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, ये भी याद रखिएगा। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ बहती है? ये विक्टोरिया झील के युगांडा, विक्टोरिया झील है हमारा, उसी विक्टोरिया झील के युगांडा, तंजानिया, केन्या से ये होकर निकल कर जो है भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और अफवाह की दृष्टि से बताया जाता है कि ये अमेज़न जो नदी है ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न। और ये पाया कहाँ जाता है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे बच्चों? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये महाद्वीप में प्रवाहित होता है। चलिए आगे देखते हैं। जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारे जल संसाधन में जो है वर्षा के जल को भी किया जाता है। क्या बच्चों? वर्षा के जल को भी किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। सतत जल उपयोगिता है, प्राकृतिक वनस्पति पुनर्जन्म है। ये सभी हमारे जो है जल संसाधन के जो है काम आते हैं। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? वर्ण भूमि कहा जाता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों। ये जो है वर्ण भूमि कहा जाता है। वर्ण भूमि कहा जाता है। क्या है? बेल्जियम। आज बच्चों कलर हमें जो है बार बार चेंज करना पड़ रहा है। बेल्जियम, नेपाल, भूटान, वोलीवा। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? क्या है राइट आंसर? बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। एक बात हम आप सबको और बताएं कि ये वर्ण भूमि इसको कहा जाता है, लेकिन बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल की आप सभी को मालूम है काठमांडू है। और चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन पहला सुंदरबन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पहला ऑप्शन सुंदरबन। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। ये सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? हमारे भारत देश में ही पाया जाता है। ये हमारे भारत देश में ही पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा वर्तमान में भारत और बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश लिख लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश की विस्तृत में है ये दोनों। डेल्टा का पुराना भाग जो है वो अभी भारत में स्थित है, लेकिन आज निर्माणावस्था में बांग्लादेश में इसका नया भाग पाया गया है डेल्टा का। अब अभी ये जो है अपरिवर्तनीय है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। वोल्गा गलत लिखा है बच्चों, एक मिनट लिख रहे हैं। वोल्गा, ये गलत है। वोल्गा नहीं होगा, वोल्गा होगा। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? इसका राइट आंसर यही होगा, डी, वोल्गा। क्या है? वोल्गा। इसका जो है लंबाई, निर्वहन और जल जो है, जल के मामले में वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? लंबाई, निर्वहन और जल के मामले में वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये जो है रूस के पश्चिम भाग में बहती है। कहाँ पे? रूस के पश्चिम भाग पर ये बहती है। ये रूस के पश्चिम भाग पर बहती है और इसके व्यापक रूप में रूस का ये जो है, इसको रूस में वोल्गा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा, रूस का राष्ट्रीय नदी वोल्गा होगा। क्या होगा बच्चों? वोल्गा। चलिए आगे देखते हैं। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। पहला ऑप्शन लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन, लेक बल्कस, लेक सुपीरियर। क्या है? लेक सुपीरियर। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की जो है झील मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील जो है स्वच्छ जल की झील मानी जाती है। तो ये पाया कहाँ जाता है? किसके सीमा पे है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों में से एक झील है, जो सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। और जो हमारी 5 हैं, ये पहला तो ये हो गया, और दूसरा नाम लिखिएगा आप सब। एक होगा मिशिगन, हयूरान, ओंटेरियो और इरी है। ये जो है अमेरिका और कनाडा की सीमाओं पर स्थित 5 झील हैं, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी बड़ी जो है झील पाई जाती है स्वच्छ जल की, सुपेरियर झील। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? मेरा पहला ऑप्शन है जानबेजी, नाइजर, बोइन, नील। क्या है? नील। इसका राइट आंसर क्या होगा? जाम्बेजी। इसका क्या राइट आंसर होगा? जाम्बेजी। ये जाम्बेजी नदी जो है
हमारे करीबा बांध पर स्थित है। यह अमेरिका से बहती हुई, ये अमेरिका से बहती हुई जो है महासागर में गिरती है। अमेरिका से बहती है, वहाँ से स्टार्ट होती है और हिंद महासागर में जाकर मिल जाती है। और विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, इसको भी लिख लीजिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक बच्चों, आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका पहला आंसर है ऑप्शन लेक सुपेरियर, लेक सुपेरियर, कैस्पियन सागर, लेक बैकल, लेक विक्टोरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसी कारण से हम इसे जो है सागर भी कहते हैं। कैस्पियन झील सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसी को हम सागर के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ सागर के नाम से। ठीक बच्चों, और ये मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पे? मध्य एशिया में स्थित है। और कैस्पियन सागर जो है हमारा 3 लाख, 1 मिनट बच्चों, 3 लाख, आज हमारा पेन बार बार बदलना पड़ रहा है बच्चों। 3 लाख लिखिएगा, 3,17,000, 3,71,000 रहेगा बच्चों, 17 नहीं 71 रहेगा। इसको आप सब सही कर लीजिएगा। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर एक कैस्पियन सागर है। और उसके बाद सुपेरियर झील जो है हमारा वो 82,100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 82,100 वर्ग किलोमीटर। और विक्टोरिया झील 69,400 वर्ग किलोमीटर है। और बैकाल झील जो है 31,500 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य एशिया में स्थित है ये सभी झीलें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है? देखिए उसी क्वेश्चन पर जो भी पीछे गया कुछ क्वेश्चन, उसी पे 1-2 क्वेश्चन और मिल गए हैं उसी के आधार पे। तो ये संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में जान लेते हैं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर को ही कहते हैं। संसार में ताजे पानी को भी मैंने इससे पहले बताया था आपको डिटेल में, लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। और बहती किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, कनाडा एक सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है लेक सुपेरियर झील का, इसका लगभग मान के चलिए कि 82,100 वर्ग किलोमीटर में ये है। कितना? 82,100 वर्ग किलोमीटर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पाई जाती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? हमारा पहला ऑप्शन है सीन, वोल्गा, डेन्यूब, टेमस। कौन सा बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? इसका राइट आंसर क्या है? डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है हमारी जर्मनी में बहती है और इसको ये जो है काला सागर, ये काला सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? काला सागर में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? पहला ऑप्शन हमारा
व्यास बांध, कौन सा? व्यास बांध, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध। लेकिन में कौन सा विश्व उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? पहला है ऑप्शन हमारा राइट, भाखड़ा बांध। कौन सा है? भाखड़ा बांध। ये भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा बांध जो है इसका, ये भारत और पंजाब, भारत और पंजाब के जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर भी स्थित है। इसका और लिख लीजिएगा, किस नदी है, कौन सी नदी है इस पे? ये सतलज नदी है। कौन सा? सतलज नदी। और कहाँ पे स्थित है? पंजाब और हिमाचल, इसको लिख लीजिएगा। पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। और इसके पास में जो है एक झील है, वो है गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद। कौन सी है? गोविंद झील है, जो उसी क्या कहते हैं भाखड़ा बांध पर पास में ही स्थित है, गोविंद सागर झील। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर पहला है अमेजॉन, यांगसी कियांग, नील, मिसिसिपी, मिसौरी। इसका राइट आंसर क्या है? नील नदी जो है हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की दूसरी, इसी को विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका, ये जो है अफ्रीका के विक्टोरिया, क्या बच्चों? विक्टोरिया क्या है? विक्टोरिया झील से निकलती है और अंत में भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये अफ्रीका से जो है हमारी नील नदी चलती है और उसके बाद जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और अंत में जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक बच्चों, चलिए समझ में आ रहा है आप सबको? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंडस नदी, यांगसी नदी, हांगहो नदी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर क्या है? ये जो है हमारे 3 नदी हैं। आज हमें भैया बच्चों जो है पेन बदलने में बहुत बार कोशिश करना, सेट करना था। इंडस नदी, यांगसी नदी, हांगहो नदी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर क्या है? यांगसी नदी। क्या है इसका? यांगसी नदी। यांगसी नदी है कहाँ पर? एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप जानिएगा। ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। और ये बस है कहाँ पे? ये तिब्बत के पठार से ये निकलती है। ये नदी जो है तिब्बत के, लिखिएगा तिब्बत के पठार से निकलती है तथा 6,300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 6,300 किलोमीटर की दूरी ये जो है ये तय करती है। और निकलती कहाँ? तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से। ठीक बच्चों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। ग्रीष्म, बसंत, पतझड़, शीत। ये राइट आंसर क्या है इसका? बसंत। बसंत ऋतु जब आती है तो हम आप सबसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सब दीजिएगा। इसका जो है क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी आप सब जवाब दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चों ने मेहनत किया है। बहुत
कठिन क्वेश्चन नहीं है। जब हमारे भारत देश में बसंत ऋतु आती है, जब हमारे भारत देश में बसंत ऋतु आती है तो किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ठीक बच्चों, इसका राइट आंसर बताइएगा आप सब। इसको आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेज़न नदी बहती है? ये कौन सा देश है जहाँ पे अमेज़न नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बच्चों अब बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में अमेज़न नदी बहती है? इसका राइट आंसर आप सब बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा। क्या है इसका राइट आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है इसका राइट आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व की, अभी हमने कुछ क्वेश्चन में पहले से ही आप सबको बता दिया है, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद हो गया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये अमेज़न नदी बहती है। ठीक, और ये जो है विश्व की दूसरी, कौन सी? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, और ये किस किस देश से होकर गुजरती है ये भी जान लीजिएगा। अमेज़न नदी जो है हमारी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? पहला है ब्राज़ील, पेरू, बोलीवा, कोलंबिया व इक्वाडोर से होकर यह बहती है। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, पेरू, बोलीवा, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर ये गुजरती हैं। और ये एंडीज पर्वतमाला से मिलकर पूरब की ओर बहते हुए, और इसके बाद जो है एंडीज पर्वतमाला जो हमारा है उसी से मिलकर पूरब की ओर बहते हुए ये जो है अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ये अटलांटिक महासागर में मिल जाती है हमारी अमेज़न नदी। ठीक, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे भी कहते हैं। ये खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? चाप झील, मरु उद्यान, खजीला, विवर्तनिक। क्या है? विवर्तनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप सब बताइए। चाप झील। क्या है? चाप झील। ये चाप झील कहते किसे हैं? लिखिएगा, चाप झील कहते किसे हैं? समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, उसे चाप झील कहते हैं। क्या? उसे चाप झील कहते हैं। चाप झील किसे कहते हैं? बताया मैंने, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें स्पेस कहा जाता है। पहला है ऑप्शन मोड़। क्या है पहला? मोड़, विक्रेता, वक्रता, वक्र, विसर्प। क्या है? विसर्प। इसका राइट आंसर क्या है? विसर्प। ये मोड़दार मार्ग जो है, जब मैदानी क्षेत्र में जब नदी का बहाव जो होता है, मैदानी क्षेत्र में जब ये नदी बहती है, मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करती है, तब उसके जो ढलान में कमी होने लगती है, और अवसाद अधिक होने लगते हैं। अधिक होने के कारण जो है वो मोड़दार मार्ग बनाते हैं, सर्पीलाकार रास्ता, जिसे सर्पीलाकार, जैसे हमारा सांप चलता है उसी तरह से जो है ये ढलान में कमी होने के कारण जो है, अवसाद अधिक होने के कारण ये मोड़दार मार्ग का निर्माण करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। तो चलिए, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बस बच्चों, आज का सेशन इतना ही।
मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ तो आप सभी को प्रोवाइड पहले हो जाए। तो बच्चों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडीएस गुरुकुल चैनल का नाम है। तो दोस्तों, बस आज का सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।